हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्टली हमारा सेशन चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। इन द मीन टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि शुड, आउट टू और मस्ट को इन डिटेल क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि इन तीनों शब्दों का मीनिंग जो है हिंदी में वो है चाहिए। अब जब हम इसको यूज करने लगते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। उन्हीं की इस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आज तीनों मॉडल वर्ब को इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हिंदी भाषा में जिन वाक्यों के अंत में चाहिए पे समाप्त होते हैं, तो इंग्लिश में जब हम उनका अनुवाद करते हैं तो हम शुड, आउट टू और मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि शुड का जो प्रयोग है वो कहां कहां पे होता है। शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट, ड्यूटी ऑब्लिक ऑब्लिगेशन, एडवाइस ऑब्लिक सजेशन एंड वार्निंग। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं फ्यूचर इन द पास्ट। अब जैसे पता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पे जो शेल है, शुड है, वो पास्ट फॉर्म ऑफ शेल है, ये फ्यूचर इन द पास्ट में। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो द नेक्स्ट डे। ही टोल्ड दैट we should help him. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट का शेल जो है वो शुड में बदल जाता है। तो वो हमने ये जो सेंटेंस हैं इनके थ्रू समझा कि आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है ही टोल्ड दैट वी शुड हेल्प हिम। तो ये सबसे पहला इसका यूज था फ्यूचर इन द पास्ट। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी ऑब्लिक ऑब्लिगेशन। ड्यूटी ऑब्लिक ऑब्लिगेशन, we should love our country. He should keep his promise. नेक्स्ट है एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। We should clean ourselves. नेक्स्ट है you really should quit smoking. नेक्स्ट है वार्निंग। We should not board on a moving train. नेक्स्ट है वॉक केयरफुली lest you should fall down.
तो शुड का यूज जो है वो इन कामों के लिए होता है। सबसे पहले है फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। फिर है ड्यूटी ऑब्लिक ऑब्लिगेशन, जो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब नैतिक कर्तव्य है। और उसमें अब ये सेंटेंसेस के थ्रू हम समझ रहे हैं, ये वी शुड लव आवर कंट्री, ही शुड कीप हिज प्रॉमिस। और उसके बाद है एडवाइस, जब कभी हम दूसरों को एडवाइस देते हैं, यू रियली शुड क्विट स्मोकिंग। और फिर है वार्निंग। तो जो नेक्स्ट है हमारा आउट टू। आउट टू इज यूज टू एक्सप्रेस रिलीजियस सेंटिमेंट्स, धार्मिक भावनाएं, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, और अत्यधिक संभावनाएं। रिलीजियस सेंटिमेंट, वी आउट टू प्रे गॉड डेली। नेक्स्ट है वी आउट not to hurt animals and birds। ये था रिलीजियस सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट है मॉरल ऑब्लिगेशन। मीन्स नैतिक कर्तव्य। वी आउट टू ओबे द रूल्स। स्टूडेंट्स आउट टू हार्ड वर्क। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। आवर टीम आउट टू विन द मैच। Our principal out to be in his office। तो ये तो था आउट टू। नेक्स्ट है हमारा मस्ट। मस्ट यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी ऑब्लिगेशन मीन जरूरी कर्तव्य। नेक्स्ट है हमारा सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, मीन्स दृढ़ संकल्प, एंड प्रोहिबिशन, और रोक। सबसे पहले हम ले रहे हैं नेसेसरी ऑब्लिगेशन। वी मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम। You must pay the debts। Next है certainty of belief, means पक्का विश्वास। I must finish it in a day। He must be a thief। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, मीन रोक। You must not leave without
prior permission. Students must not read my letters. तो यहाँ पे अब यहाँ पे मस्ट को इन डिटेल डिफाइन किया गया है। तो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया शुड, आउट टू और मस्ट। बाकी के जो लेफ्ट आउट हैं मे, माइट, लेस्ट एंड सो दैट, इनको हम अगले सेशन में लेंगे। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कनेक्टिविटी हमारे साथ बनाए रखें और जो हमारा वो चैप्टर रह गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का, इसके बाद उसी को ही हम करेंगे। तो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बाय द वे आपकी कोई क्वेरी है तो उसको जरूर रेज करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।